सबा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, सबा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, तेरे दर की आरज़ू में। आवाज मेरे साथ जरा मिलाइए, पढ़िए। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना, तेरे दर की आरज़ू में तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए, मुझे मौत भी जो आए। पढ़ो, मुझे मौत भी जो आए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना। और सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो हार पे चढ़ाए, कांधों को बस बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, चले जाएंगे लोग। तेरे दर, मेरे साथ पढ़ो, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना, तेरे दर और सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए। क्या बात है, माशाअल्लाह, ऐ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसे मुस्तफा दुआ दे, सैयद साहब आपकी नजर है, जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा, जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। इस कलाम में शेर तो बहुत हैं, आखिरी शेर दिल लगा के बोलते जरा सुना। मेरी उन बहनों की नजर है, मेरी बेटियों की, जिनको सारे कामों के लिए वक्त है मगर नमाज के लिए वक्त नहीं। मेरी उन बहनों के लिए वक्त है जो गीबत के लिए भी वक्त निकाल लेती हैं बेचारी।
हाँ, बड़ी जिंदगी मसरूफ है, मगर उसके लिए गीबत के लिए भी उसके अंदर से वक्त निकाल लेती है। टेलीफोन पे बात करने का भी वक्त है, मगर नमाज का वक्त नहीं। उनके लिए ये शेर है मेरी बहनों के। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार, बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, जो इशाम में सर झुकाए और फजर में उठा, जो इशाम में सर झुकाए। और हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदुस्तान वतन, हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदुस्तान वतन है, ख्वाजा का हूं दीवाना, कोई हाथ तो लगाए, ख्वाजा का हूं दीवाना। और जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, ये मशवरा है मेरा सजदे में सर झुका। हर आशिक़े नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, हर आशिक़े नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आ। बस मैंने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा इस कलाम में, कम से कम 10 शेर रह गए, और मगर फिर कभी आऊंगा तो सुना दूंगा। मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूं, चूंकि मैं तकरीर के लिए मेरा तकरूर हुआ है, तो अगर मैं ज्यादा देर नात पढ़ता तो मुकर्रिर के हुक्म से बाहर चला जाता। इको कम करें, आवाज आवाज। अल्लाह ने फरमाया कि कुरान में कि जब महबूब आप फरमाएं कि जब लोगों के पास अल्लाह का फजल आए, मुसलमानों के पास, कुल बिफज़लिल्लाहि, अल्लाह का फजल आए, व बिरहमतिही, और अल्लाह की रहमत आए, तो अल्लाह फरमाता है महबूब आप कहें कि उनसे वो खुशी मनाएं। ये बताओ, जो रहमत आए तब खुशी मनाओ, और जब रहमत की जान मुस्तफा जाने रहमत आ जाए फिर बोलो। खुशी मनाने का हुक्म अल्लाह किससे कह रहा है? मोमिनों से कह रहा है कि जब उनके पास अल्लाह की रहमत आए, फजल आए, तो वो क्या करें? बोलो क्या करें? तो खुशी मनाने के अपने अपने तरीके हैं। कोई नफिल पढ़े, कोई सदका करे, कोई पैसे गरीबों में बांटे, कोई लंगर करे, कोई जुलूस निकाले, तरीके अपने अपने हैं। हमें तरीकों से कोई इख्तिलाफ नहीं, मगर यहाँ बात यह है कि खुशी मनाने का मामला है। जैसे ही आप कहोगे हुजूर की मीलाद आई है, वैसे ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी तबीयतें बिगड़ जाएंगी, वो आ जाएंगे फेसबुक पे इस तरह उधर फतवा देने। ये जायज नहीं, सहाबा ने नहीं मनाया। ये बताओ, जब हुजूर मक्के में पैदा हुए तो कितने सहाबा थे? क्या बात, क्या कहने, कितने सहाबा थे? बोलो, कोई एक भी सहाबी था? अलावा उन मोमिनीन के जिनका हदीस में जिक्र है, वो हुजूर के कुछ रिश्तेदार, सरकार के दादा या अल्लाह के इल्म में हैं, जो भी मोमिनीन होंगे वहां, क्योंकि 10 मुसलमानों से दुनिया कभी खाली। मगर यहां पे एहतियात के साथ ये कह रहा हूं, हुजूर जब तशरीफ लाए मक्के में, आला हज़रत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई और सुबह हुई है मक्के में। आला हज़रत फरमाने सुबह तैबा में हुई, बट्टा है बाड़ा, बट्टा है बाड़ा, हालांकि सुबह तो हुई है मक्के में। 4 बज के कुछ मिनट पे हुजूर तशरीफ लेकर के आए हैं। एक तहकीक के मुताबिक, अब तवज्जो है कि नहीं, सरकार तशरीफ लाए हैं। अब खुशी कौन मना रहे हैं? सिर्फ घर वाले मना रहे हैं, ठीक है नहीं?
और सुनो मेरी बात, आला हज़रत का ये शेर भी याद रखना, इसकी हल्की फुल्की तशरीह मैं आपके सामने कर दूंगा। सुबह तैबा में हुई बरता है बाड़ा नूर का, हालांकि हुजूर मक्के में पैदा हुए मगर आला फरमाने सुबह तैबा में हुई बरता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। चलो पहले यही बात समझा देता हूं। अब ये सवाल ये है, ए इमाम अहले सुन्नत, जब मक्के में हुजूर पैदा हुए तो आपको ये कहना चाहिए था सुबह मक्का में हुई, हालांकि कोई वजन भी नहीं बिगड़ता और बात भी बिल्कुल ठीक थी, मगर आपने फरमाया सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। क्यों हुआ? क्यों? इस वजह से मियां कि मक्के में तो नहीं मगर मदीने में यहूदियों की एक जमात थी जो इंतजार करती थी, बाप दादा परदादा से एक लकर दादा, एक लंबी नस्ल से इंतजार करते थे लोग। और उसने कहा था जब एक तारा यहाँ पे चमकेगा और जैसे ही वो तारा चमके तो समझ लेना अल्लाह के रसूल दुनिया में आ करे, नबी आखिरी ज़माने नबी की विलादत का वक्त आ गया है। तो मियां जब एक यहूदी ने देखा हुजूर की विलादत तो मक्के में हुई है मगर वो सितारा तो पूरी दुनिया में जमीन की तरफ आने लगा है, जब उसने देखा तो कहा लोगों ये बताओ कोई पैदा मदीने में हुआ है? तो किसी ने कहा मक्के में, मदीने में तो नहीं, मगर हमें ये खबर आई है कि मक्के में अब्दुल्ला के यहाँ पर अब्दुल मुत्तलिब का पोता आया है। उसने कहा फिर तुम्हें मुबारक हो, आखिरी नबी दुनिया में तशरीफ लेकर के आ गए हैं। मेरा इमाम बोला सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बैठो भाई, एक मिनट बैठो, जरा तकलीफ करनी है, बैठ जाओ, जरा दिल लगा के बोले। अब देखो मेरी बात सुनते चले जाना। यहाँ पर बात ये, अल्लाह फरमाता है खुशी मनाओ, हम भी कह रहे हैं खुशी मनाओ, मगर ये बताओ बच्चा जिनके यहाँ पैदा होता है वही तो खुशी मनाता है। आप बताओ सब पे आप खुशी मनाते हैं, पड़ोसी खुशी नहीं मनाता। पड़ोसी कुछ तो ऐसा होता है आज के जमाने में कि किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो जाए तो औरतें बड़ी मनहूस भी औरतें ऐसी भी है, वो कहती है बच्चा क्यों पैदा हो गया, बेऔलादी अच्छा था, मेरे दिल को ठंड थी, ये इसको होता है हसद। तो मियाँ सब तो खुशी नहीं मनाते, मगर देखो रिश्तेदार जरूर खुशी मनाते हैं, दादा खुश हो जाता है, फूफा खुश हो जाता है, ताया खुश हो जाता है, मामी खुश हो गई, ये भी खुश हो गए। मगर अब आप समझ रहे हो पूरा शहर, तो पूरा शहर खुशी मनाएगा क्यों भाई? उनका थोड़ी आया है, जिनका आता है वही खुशी मनाता है बगैर किसी तमसील के। रांची एयरपोर्ट से फिर एक आदमी वापस हुआ है दम्माम से या दुबई से या फिर अबू धाबी से या फिर वो सऊदी से आया है। अब जब जैसी वो आया तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसकी कोई खुशी नहीं मनाई, क्या लगे ये तो ऐसे तो रोज आते हैं, ये तो हमारी तरह ही है। उसने एकदम इमिग्रेशन किया, बाहर को निकाल दिया, टैक्सी में बैठा तो टैक्सी वाली ने खुशी कोई नहीं मनाई। जब वो अपने गांव में आया तो पूरा गांव खुश नहीं हुआ, ना किसी ने खुशी का इजहार किया। मगर जैसे ही वो अपने घर में घुसा है वैसे ही उसकी बेटी बोली मेरे अब्बा आ गए, आंखों में आंसू आके अपने बाप से चिपट गई। माँ बोली मेरी आंखों का नूर आ गया, बाप बोला मेरा बरखुरदार आ गया, बीबी बोली मेरा सर का ताज आ गया। तो जिसका आया उसने खुशी मनाई। अब और किसी मिसाल दिए बगैर समझो, जब नबी पाक की विलादत की खुशी आई और उसकी खबर पहुंची सहारनपुर में तो वो बोले हम नहीं मनाएंगे खुशी, हमारी तरह ही तो आया है। देवबंद वाले बोले हम कैसे मनाए खुशी, हमारी तरह ही तो आया है। नदवा वाले बोले हम खुशी न मनाएंगे न मनाने देंगे, हमारा कोई रिश्ता थोड़ी है, हमारी तरह ही तो आया है। मगर जैसे ये खुशखबरी बरेली में पहुंची, मेरा इमाम बोला सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, न डूबे न डूबा हमारा नबी। कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। ऐ माशाअल्लाह, ऐ माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये तो सरकार की आमद, रहबर की आमद। तुब्बा हुमैरी नाम का एक बादशाह मदीने की तरफ गुजरा तो उसके साथ 400 उलमा थे। कितने उलमा? उन्होंने कहा हम यहाँ से नहीं जाएंगे आगे, कहा क्यों? कहा हमने निशानियां देख ली, यहाँ आखिरी नबी तशरीफ लाए। अच्छा, कहा फिर हम तो यहीं रहेंगे, इंतजार करेंगे, अगर हमारी किस्मत चमकी तो उनका दीदार। जल्दी बोलो कितने साल पहले बात हो रही है? सही साहब ये कितने साल पहले? इमरान बदरुद्दीन ऐनी ने लिखा है। और वो कौन सी बहस में? कि जब नबी पाक तशरीफ लेकर के आए मक्के से मदीने,
कहां से? तो हुजूर ने फरमाया ऊंटनी मेरी जहां बैठेगी। अब ऊंटनी जब अबू अय्यूब अंसारी के यहां बैठी तो एक साहब ने पांव से उठाना चाहा तो अबू अय्यूब अंसारी बोले अगर मैं इस्लाम ना लाया होता तो तुम्हारी गर्दन काट देता। हुजूर का यहाँ मर्जी है, तुम ऊंटनी को उठाना चाहते हो। ये जब बहस हो गई तो इसी बहस में अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने लिखा है कि वो तुब्बा हुमैरी से उन 400 उलमा ने कहा कि हम यहीं पे रहेंगे। कहा क्यों? कर नबी आखिरुज़्ज़मा सारे नबियों के सालार यहीं पे तशरीफ लाएंगे, सारी निशानियां यही है, यही हमारी किताबों के हिसाब से। तो उसने क्या कहा कि फिर मैं भी क्यों जाऊं, यमन का बादशाह था, मैं भी क्यों जाऊं, मैं भी इंतजार करूं। उसने अपने सारे खजाने मंगा लिए और 400 घर तामीर करवाए। कितने बोलो? तुम कहते हो मिलाद पे हम पैसा खर्च करते हैं। कितने घर तामीर करवाए और 400 कनीजों को खरीदा, फिर उन्हें आजाद किया, फिर 400 निकाह किए। 400 उलमा की शादियां नहीं हुई थी, उनकी 400 की ना वो शादी करना चाहते थे, मगर ये कह के कि भाई हुजूर जब आएंगे तो तलाल बदरो अलैना पढ़ने वाले भी तो होने चाहिए ना। आबादी बसाई, 400 शादियां हुई। तुब्बा हुमैरी ने 2 मंजिला इमारत एक बनवाई। पूरे मदीने में वही 1-2 मंजिला इमारत थी। ये इस वजह से बयान कर रहा हूं कि तुम्हें याद रहे, कोई पूछे तो ये याद करके बता दो कि सुनो तुब्बा हुमैरी ने 2 मंजिला एक घर बनाया, बाकी सब 1 मंजिल, और उस वक्त के सबसे बड़े आलिम को वो सुपुर्द कर दिया और एक खत लिखा और उसमें शेर लिखा कि मेरा ये खत उन्हें पहुंचा देना, यानी मेरे बाद अगर वो आए तो हुजूर की बारगाह में, अहमद की बारगाह में, मोहम्मद की बारगाह में सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उनकी बारगाह में ये खत पहुंचा देना और उनसे कहना मुझे अपने साथ गुलामों में लेके जाएं, मैं उन पर ईमान लाता हूं, उनके रब पर ईमान लाता हूं, मुझे कयामत के दिन अपने गुलामों में उठाएं। ये खत उसने लिख करके उस पे मोहर लगाई। और यहाँ उलमा तशरीफ रखते हैं, मोहर पहले स्याही से लगती थी, मगर ये पहली मोहर थी जो उसके दिमाग में अल्लाह ने बात डाली। उसने क्या किया मालूम है? पहले सोना पिघलाया और उसके अंदर उसने फिर मोहर लगाई, यानी सोने की मोहर लगाई कि यार हुजूर के पास खत जा रहा है, तो मियां आम मोहर नहीं, सोने की मोहर लगवाई। और इसे कोई फजूल खर्ची नहीं कह सकता। ये एक बादशाह की मोहब्बत कायनात के दूल्हा के साथ थी, पैगंबर इस्लाम के साथ थी। अम्मियां सुने, उसके बाद नस्ल बाद नस्ल वो जो 2 मंजिल इमारत थी, वो जब हुजूर मक्के से मदीने आए तो उसके मालिक थे उस वक्त में अबू अय्यूब अंसारी। ऊंटनी वहां पर बैठी, लोग समझते थे कि अबू अय्यूब अंसारी के घर में नबी पाक आराम करेंगे। हमारा ईमान ये कहता है कि नबी के सदके में अबू अय्यूब उस घर में रह रहे थे, वो अबू अय्यूब का नहीं, मेरे नबी का। क्या कहने, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऊंटनी कहां ठहरी? जल्दी बोलो, इस बात को जरा क्लोज करता हूं जल्दी से। क्या कहां ठहरी? अच्छा, अब यहां पे अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी कहते हैं कि तुम कहते हो नबी के इल्म की बात। यार ऊंटनी को इतना इल्म है कहां बैठना है कहां नहीं बैठना। क्या बात है, जल्दी से बोलो यार, माशाअल्लाह। और उसके बाद सुनो, वो खत आया, अबू लैला नाम के आदमी के पास था, उसके दादा परदादा से वो खत चला। हुजूर के सामने जब आया, ना वो हुजूर को जानता है ना सरकार उसे बज़ाहिर जानते हैं, मगर सरकार ने फरमाया अंता अबू लैला, तू अबू लैला है, ला मेरा खत दे। खत अंदर जेब में है और 1000 साल पहले उसके दादा परदादा को दिया। तवज्जो करो यार, किसको दिया था? परदादा लकड़दादा, कितनी 20 नस्लें बदली हुई और 20 नस्लों के बाद भी हुजूर को पता था कौन सा जिसके पास ये खत है। फरमाया अल्लाह मेरा खत। जब उसने खत आगे दिया, हुजूर ने उसको पढ़ा, सरकार ने फरमाया तुब्बा मुझ पर ईमान लाया, उसे कोई बुरा ना कहे। अब यहाँ पे सवाल ये है हजरत, ये 1500 साल हुजूर का जश्न विलादत है, मुझे बताओ जो 1000 साल पहले हुजूर की मिलाद मनाता है, सरकार उसे जानते हैं, तो क्या जो 1500 साल के बाद मना रहे हैं मेरे नबी क्या हमें नहीं जानते हैं? क्या कहने, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
जल्दी माशा बोलो, जल्दी बोलो, मुस्कुरा के तो बोलो। क्या कहने? हुजूर को खबर है हम कयामत के दिन जब जाएंगे तो देखना हुजूर फरमाएंगे, ओ मेरे गुलामों यहाँ आओ। दुनिया तो अपने लोगों का जश्न मनाती थी, तुम मेरी आमद की खुशी मनाते थे। जब हुजूर तुब्बा हुमैरी को अपना सकते हैं तो हम गुलामों के ये नजराने भी तो हुजूर कबूल फरमाएंगे, जो आज के इस दौर में हम अपने हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। तुम कहते हो तुमसे लाइट लगाओ, अरे हमारा बस चले तो आसमान के सितारे ला के सजा दे जमीन को। हुजूर की आमद पर तुम बात करते हो, हमारे सरकार तशरीफ लेकर के आए हैं, इसकी मिलाद की खुशी किसे मनानी चाहिए? मेरे हिसाब से उस बाप को जरूर खुशी मनानी चाहिए जिसके बेटे उसके ऊपर जुल्म करते थे। फिर नबी पाक ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, जिसने सफेद दाढ़ी वाले की इज्जत की उसने ऐसा किया जैसे मेरी इज्जत की। हुजूर का मिलाद तो उस बहन को मनाना चाहिए, उस मेरी बेटी को अपने बेटे को तैयार करके भेजना चाहिए, जा ये झंडा अपने हाथ में ले जा। वो पूछे कि क्यों अम्मा, क्यों भेज रही हो मिलाद की महफिल में? तो बेटे से माँ कह दे, मेरे बेटे इस वजह से मेरे नबी ने फरमाया, मेरे बाप तो बहुत दिनों पहले चले गए थे, मगर सरकार ने फरमाया जिसका बाप दुनिया में न हो और उसकी बहनें रह जाएं, फरमाते उसकी बहनें कुंवारी हो, वो उसका ब्याह कर दे, शादी कर दे। कयामत के दिन सरकार फरमाते जैसी मेरी एक उंगली दूसरी उंगली से मिली हुई है, वो कयामत के दिन मेरे साथ ऐसे जन्नत में जाएगा जैसे मेरी एक उंगली दूसरी उंगली से मिली हुई है। वो भाई मिलाद मनाए, वो बहन मिलाद मनाए, वो मियां औरतें मिलाद मनाए जिनको लोग इज्जत नहीं देते थे। नबी पाक ने वो औरत आज मिलाद नहीं मनाएगी जिसको मियां उसके बेटे मंडियों में उसके गले में रस्सी डाल के बेच के आ जाते थे। बेवा होने पर नबी पाक ने जन्नत को मां के कदमों में ला। क्या बात, क्या कहने? और हुजूर तशरीफ लाए, आप भी पैदा होते हैं। एक उम्मे सुलैम नाम की सियाबिया है, उनके बेटे का नाम है, अब समझ में आ रही मेरी बात? नहीं दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं दिल लगा के बोलू थोड़ी देर और। उम्मे सुलैम नाम की सियाबिया अनस इब्न मालिक की वालिदा, वो बयान करती है हुजूर दोपहर में उनके आराम करते थे तो वो हुजूर का जो पसीना था ना वो एक शीशी में एक बर्तन में रख लेते। तो हुजूर ने फरमाया इसका क्या करती हो? तो मालूम क्या जवाब दिया सियाबा ने? या रसूल अल्लाह, यहाँ कोई डिस्पेंसरी तो है नहीं, कोई डॉक्टर का घर तो है नहीं। हुजूर जब हमारे बच्चों को पी लिया हो जाता है, सांस तेज चलने लगता है, बुखार आने लगता है, हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो एक कतरा आपके पसीने का मुंह में डाल देते हैं। क्या कहने? माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और हुजूर, मैं जब आटा गूंथती हूँ ना, क्या करती हूँ बोलो? तो आटा जब गूंथती हूँ ना तो एक उसमें एक कतरा, कुछ कतरे उसमें डाल देती हूँ आपका पसीना, तो हमारे घर की रोटियों में खुशबू आने लगती है। क्या बात। अब जो ये कहता है मैं भी नबी की तरह हूँ, जरा अपना पसीना इकट्ठा करे पूरे दिन और बीबी से कह लो इसे इस्तेमाल करो, तो मुंह पे फेंक के मारेगी, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? इस बदबूदार चीज को अपने पास रख। उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं की बू मय समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। मेरा इमाम तो कसम खा के कहता है वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर मांगे, चाहे न कभी इत्र न फिर मांगे दुल्हन फूल। मैं आप सबसे अर्ज करना चाहता हूँ नबी पाक तशरीफ कैसे लाए हैं। अब बच्चा जब पैदा होता है, देखो हुजूर की मिलाद है ना, तो मिलाद बयान करना तो लाजिम है, जरूरी है। हुजूर जब तशरीफ लेकर के आए, बच्चा जब पैदा होता है तो माँ के पेट में से बाहर आता है, तो फिर पहले खून बाहर, बदबू आती है, फिर खून बाहर आता है, फिर गिलाजत बाहर आती है, फिर बच्चा बाहर आता है, फिर उसके मुंह नाक में गिलाजत, फिर उसके मुंह धोया जाएगा, फिर उसकी नाफ काटी जाएगी, फिर उसकी खतने करी जाती है, उसके बाल संवारे जाते हैं और उसकी आंखों में जो है वो सुरमा लगाया जाता है। मगर वो जो शिफा है हुजूर की, जो उम्मे जमील है, वो ये जो अब्दुल रहमान इब्ने औफ की वालिदा, वो कहती है ये पहला बच्चा मैंने देखा कि जब बच्चा पैदा हुआ कोई गंदगी मां के शिकम से नहीं आई, बल्कि नूर पूरे घर में था। और जब वो तशरीफ लेकर के आए तो उनकी नाफ कटी हुई थी, उनकी जुल्फ
जुल्फें सबरी भी थी, उनकी आंखों में सुरमा लगा हुआ था। जब वो आए तो मैंने कहा, ए आमना तुझे मुबारक हो। मैंने बच्चे तो बहुत देखे मगर तेरे बच्चे की तरह बच्चा नहीं देखा। जब मेरे हाथ में, कहती है कई हफ्तों तक मेरे हाथों की खुशबू नहीं गई जिसमें मैंने पहली बार मोहम्मद को लिया था। अल्लाह अकबर। सैयदा आमना फरमाती है मैंने अपने बच्चे को देखा कि चलो उसके बाल संवारूं, तो उसकी तो बाल पहले से सबरे हुए थे, उसकी नाफ कटी भी थी, उसकी आंखों के सुरमा लगा हुआ था। मैं सोचने लगी, हाजिब गैब से आवाज आई, आमिना मेरे महबूब को संवरने की जरूरत नहीं है, ये तो दुनिया को संवारने के लिए आया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। ये तो दुनिया को बोलो सही साहब, मगर एक बात बताओ, हम सिर्फ आने वाले की खुशी मनाएं और वो जो पैगाम लेके आए हैं उसे भूल जाएं तो आने वाला खुश होगा? बताओ, आप सबसे बैठे हो तो आप सबसे पूछ लो। मीलाद हम मनाएंगे, हमारे खून में शामिल, मगर मीलाद वाले की नहीं मानेंगे। जब जुलूस निकालने के बाद बच्चा नमाज नहीं पढ़ता तो गैर बदअकीदा लोग कहते हैं ये देखो मीलाद वाले नमाज नहीं पढ़ते। तुम हुजूर के मीलाद को हम लोग जो है ना वो उसके लिए गलत राय करने के लिए लोगों को मजबूर करते हैं। हुजूर जब दुनिया में तशरीफ लाए तो क्या हाल हुआ है आपको पता है? सहाबाए किराम पर खुद न थे जो राह पर औरों के हामी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा किया। इधर देखो मेरे भाइयों, अम्मा आयशा फरमाती एक रात, पूरी रात हुजूर इतना रोए कि आपकी आंखों के आंसू निकल गए। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा वक्त है, खत्म कर दूंगा। बैठो बैठो, थोड़ा मेरी तकरीर तो ये समझ लो अब शुरू हो रही है, ज्यादा लंबा मैं बोलूंगा नहीं, ये बता। अब मैं आयशा फरमाती हुजूर एक दिन रात में आए, सर्दियों की रातों में, और मेरे करीब हुजूर बिस्तर में तशरीफ ले गए और कंबल में, पूरा कंबल बिस्तर गर्म हो गया। हुजूर ने फिर मुझसे कहा, आयशा मुझे इजाजत दो, मैं अपने रब के हुजूर नमाज पढ़ना चाहता हूं। क्या पढ़ना चाहता हूं बोलो? किससे इजाजत मांग रहे हैं? अपनी बीबी से। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो बीबी के लिए बेहतर है। आज बीबी से इजाजत की बात छोड़ो, हुजूर क्यों मांग रहे हैं? अम्मा आयशा ने कहा हुजूर आप मालिक हैं। फरमाया नहीं, ये रात तुम्हारी है, तुम्हारा है, अब अगर तुम इजाजत दोगी तो मैं नमाज पढ़ूंगा। अर्ज की हुजूर सरकार, फरमाती हुजूर खड़े हो गए, हुजूर के दिल के धड़कने की आवाज मुझ तक आ रही थी। आज एक रात में आप कर बैठे, हमारे पांव दुख जाते हैं एक रात बैठकर, मगर अम्मी आयशा फरमाती जब रात होती थी हुजूर अपनी उम्मत के लिए दुआ करने खड़े होते थे और हुजूर की आंखों के आंसू घर के बाहर को चले जाते थे, पांव में वरम आ जाता था, पांव में वरम आ जाता था। मेरे सरकार फरमाती पूरी रात हुजूर रोए। सुबह को बिलाल ने अजान पढ़ी, हुजूर की बारगाह में आए, या रसूलल्लाह आप रोते हैं, आपके सदके से तो अल्लाह अगले और पिछलों के गुनाह माफ करेगा, आप क्यों रोते हैं? तो आपने फरमाया बिलाल आज मुझ पर रात में ये आयत नाजिल हुई है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब। फरमाते हैं हुजूर अल्लाह ने फरमाया उसका हुक्म है कि ये जमीन आसमान की पैदाइश, रात का दिन में, दिन का रात में तब्दील हो जाना, इसमें अक्लमंदों के लिए निशानी है, अक्ल वालों के लिए। या रसूल अल्लाह, एक सियाबी ने कहा हुजूर अक्लमंद कौन है या रसूल अल्लाह? फरमाया जो मौत को याद करके उसकी तैयारी। अक्लमंद कौन है? उसकी तैयारी। अच्छा ये तैयारी है, कानों में लीड लगा हुआ है, कानों सुन रहे हो, रातों में मोबाइलों में फिल्में देख के ये तैयारी है। एक फिल्म अभी कुछ दिनों पहले आई तो मुसलमानों की लड़कियां लड़के कसरत से सिनेमा हॉल में नजर आने लगे।
एक नौजवान लड़का दिल्ली में 22 साल का अपने कानों में लगा के हेडफोन फिल्म देख के थिएटर से बाहर निकला, और जब वो बाहर निकला, निकलते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसको खबर भी नहीं थी कि ये आखिरी उसकी बाइक चला रहा है। कई बार इसके बाद उसने सोचा भी नहीं था कि उसे मौत आ जाएगी, मगर 22 साल के नौजवान को अटैक आया, बाइक रोकने तक का मौका नहीं मिला, बाइक भी गिरी, वो भी गिरा, अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने कहा ये मर गया, अब कुछ नहीं इसके बाद, इसके दिल का दौरा पड़ गया, ये मर गया। अब सुने, वो लड़का जो ये समझता था मैं अपने घर के बेडरूम में जा रहा हूं, वो जो ये समझता था कि जवानों को मौत नहीं आती, बूढ़े ही मरते हैं, वो ये समझता था मेरे दादा ही मरे हैं और वो बूढ़े हो गए थे। ऐसा नहीं था, दादा कभी जवान भी थे, उसके बाद वो भी कभी बचपन में था उनका भी, फिर जवान वो हुए, फिर उसके बाद वो बूढ़े हो गए, और तेरा भी ऐसे ही होना है अगर अल्लाह करेगा तो। मगर तुझ पे तो वो वक्त नहीं आया। जवान 22 साल का नौजवान, मैं आप सबसे सवाल करना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। जिस हाल में बंदा मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अब मुझे बताओ, ये कानों में गाना सुन रहा था और गाना सुनते सुनते ऐसे अटैक आ गया, ये वहीं पे मर गया। और इसे पोस्टमार्टम हाउस लेके गए, पोस्टमार्टम हाउस में इसको फाड़ दिया गया, पूरा चीर दिया गया ग्लैंडर से, यहां से, और फिर मोटे मोटे सुई से उसको सिया गया, उसके पूरे जिस्म को सिया गया, और सीने के बाद फिर उसको एक काली पिन्नी में बंद करके, प्लास्टिक में बंद करके घर भेज दिया गया। माँ रोई, बहनें रोई, भाई रोए, सब रोए, मगर कोई उसे रोक न सका। जो आंखों का नूर था, जो कल तक एसी के कमरे में सोता था, आज उसको उठा के कब्र के अंदर दफन कर दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब ऊपर से तख्ते लगाकर, जैसा कि मेरे साथ भी होगा, जब ऊपर से मिट्टी लगा के, जैसा कि मेरे साथ भी होगा, और फिर जब लोग लौटते हैं तो वो कहते हैं, ओ मेरे दोस्तों, पूरी रात तुम्हारे साथ गुजारी, अब मुझे कहां छोड़ के जा रहे हो? ए मेरे दोस्तों, मुझे अपने साथ लेके चलो। मगर दोस्त उसको आवाज नहीं सुनते। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वो पुकारता है, मेरे बच्चों तुम रुक जाओ, मेरे घर वालों तुम रुक जाओ, मगर मुर्दा की बात वो जिंदा नहीं सुनते। फरमाते हैं, अगर वो जिंदा रहने वाले उस मुर्दे की बात सुन ले तो वो उसकी मौत पे नहीं, अपनी जिंदगियों पे रोना शुरू हो जाएंगे। ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मेरी तरफ ध्यान दो। अब उसे कब्र में रख के जब चले गए, और जब फरिश्ते आए, और जब हुजूर का दीदार हुआ होगा, तो उसने उन आंखों से कैसे हुजूर को देखा होगा, जिन आंखों से वो थोड़ी देर पहले थिएटर में बैठ के गंदी बेकार बेहुदा फिल्म देख रहा था। जब मुसलमान लड़कियां थिएटरों में बुर्का पहन के बदतमीजियां करती नजर आने लगी, जब मुसलमान बच्चियां, बेटियां किसी गैर मुस्लिम के हाथ में हाथ डाल के घूमने लगे, तो फिर इस कौम में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होगा, फिर कोई इमाम अहमद रजा तो पैदा नहीं होगा इस कौम में, फिर कोई मुजाहिद मिल्लत पैदा नहीं होगा इस कौम में। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप सबसे पूछना चाहता हूं, अस्पतालों में जाकर के देखो, तड़प रहे हैं लोग। बच्चे अपने बाप से बात करने के लिए आईसीयू के रूम में जाते हैं, बाप अस्पताल में है, सिर्फ देखने के लिए जाते हैं, बाप बेहोश है, कोमा में है। बच्चे कहते हैं बाप बात कर, मगर बाप बात नहीं करता। मगर जब बाप बात करता था ना, तो वो मोबाइल में ही लगा रहता था, बच्चों से बात नहीं करता था। आज जरा गौर तो करें, तवज्जो करें, कल तक बाप बात करना नहीं चाहता था, आज बच्चे बात करना चाह रहे हैं। मगर ये अस्पतालों में होने वाली मौतें, लंबी लंबी बीमारियां, ये बीमारी वो बीमारी, फिर भी इसके बावजूद इंसान को शऊर नहीं, फिक्र नहीं। ये बताओ, मुझे बताओ, अगर यही गंदी जिंदगी जी के मुसलमान मर गए, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मेरी तरफ देखो, हुजूर ने क्या पैगाम दिया था। एक सहाबी ने अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह, मेरे आका, कयामत कब आएगी? सरकार ने फरमाया, जब लोग अपने माँ बाप की बेइज्जती करना शुरू करेंगे तो कयामत। कैसे मरना चाहते हो आप लोग? गालियां दे देकर, फिल्में देख देकर, इंस्टाग्राम और फेसबुक देख देख कर आपने एक कोका कोला फाड़ा, एक थम्स अप फाड़ा, एक पेप्सी फाड़ी, और उसको आपने डाल दिया इंटरनेट पर।
मैंने कर दिया किसका बाइकाट? मैंने इजराइल का बाइकाट कर दिया। ओ मेरे भाई, क्या सिर्फ पेप्सी उसकी है? क्या सिर्फ कोका कोला उसका है? क्या सिर्फ थम्स अप उसका है? मैकडोनल्ड उसका है? नहीं नहीं, ना मैकडोनल्ड से उसका बाइकाट होगा, ना ये मैकडोनल्ड से। ये भी एक तरीका है। तुम उस काले जहर को पीते हो, मैं तो पीता ही नहीं, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। मगर कह रहा हूं सिर्फ मैकडोनल्ड से, सिर्फ केएफसी से, या फिर सिर्फ पेप्सी से, सिर्फ कोका कोला से, सिर्फ थम्स अप से? नहीं नहीं मेरे भाई, अगर वो उसका है तो ये इंस्टाग्राम किसका है? ये जिस इंस्टाग्राम पे तू अपने वीडियो डालता है, इसके पैसे की कमाई भी तो उन्हीं इजराइलियों के हाथ में जाते जो फिलिस्तीन के बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं। ये फेसबुक भी तो उन्हीं का है। अगर तू चाहता है सही मानों में बाइकाट हो, तो जितना फेसबुक और इंस्टाग्राम चला रहा है उससे बंद करके नबी का कुरान उसी मोबाइल में पढ़ और कहे मैं आज से इस दुनिया की बदतरीन चीज को रुखसत करता हूं। अलविदा।